वन क्लास से भी पढ़ते हैं तो कम से कम 6 क्लास से तो हम लोग ये चीज़ को सीखना शुरू कर देते हैं कि वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, उसी को हम रिव्यू करते हुए जाएंगे, आप लोग को याद कराते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास। सबसे पहले आता है व्याकरण में वर्ण या अक्षर, जो हम बता चुके हैं कई बार, 12वीं वाले को भी बताए हैं और 10 क्लास को भी बताए हैं, 10वीं वाले को भी बताया है। जो बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पहले से बता चुके हैं। 9 से ही बता रहे हैं जो 10th में है कि बार जो 2023 में एग्जाम देने जाएंगे। तो वर्ण जो है क्या होता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है वह वर्ण होता है। अक्षर जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है, दोनों में अंतर बताए हैं। अक्षर का खंड या टुकड़ा किया जा सकता है, वर्ण का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको वर्ण चैप्टर से आपको जो है कल हम बताए थे कि उच्चारण स्थान से आने वाले शब्द, कौन सा स्थान से कौन सा शब्द बोला जाता है, ये बताए थे। और इसका जो है उसी से क्वेश्चन आता है, वर्ण चैप्टर में उनसे बहुत अधिक आता है उच्चारण स्थान से पूछे जाने वाले शब्द। उनके बाद है कि वर्ण उच्चारण स्थान से जो वर्ण बोला जाता है, कौन सा स्थान से कौन सा वर्ण बोला जाता है उनसे। और ये स्वर वही में आ जाता है, स्वर वर्ण में स्वर्ण वर्ण का जो भी चीज़ आते हैं उसी स्थान से, स्थान वाले जो क्वेश्चन होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है सबसे पहले ये 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाषा के द्वारा इनको हम डिवाइड करते हैं, देशज और विदेशज। ठीक है, देशज और विदेशज, जो देश में बोले जाने वाली भाषा होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं, जो विदेश में बोले जाते हैं उनको विदेशज कहते हैं। और इनका व्याकरण के दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहले वो बोले हम वे क्या कहलाता, विशेषण। लेकिन जो विशेषण के विशेषता को बतलाए उसको विशेष कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषता को बतलाने वाले विशेषण, और जो विशेषण का भी विशेषता बतलाए वो क्या, विशेष। अब है क्रिया, पानी का जल, नीर, त्वय, पेय इत्यादि बोल सकते हैं। उनके बाद होता है वचन। वचन हिंदी में 2 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक व्यक्तियों का या एक वस्तुओं किसी चीज का बोध हो वहाँ एक वचन आएगा, जहाँ बहुतों का बोध हो, एक से अधिक का बोध जहाँ हो उसको बहुवचन। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। क्या सब, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कहते हैं कहने वाले को, मध्य पुरुष सुनने वाले को, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, आवेदन, ये भी हिंदी व्याकरण का ही अंग है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। आवेदन, पत्र लेख। ठीक है, आवेदन आप क्या क्या किसके किसके पास लिख सकते हैं। आवेदन स्कूल के प्रधान अध्यापक के पास, विकास पदाधिकारी के पास, ठीक है, या बिहार सरकार के पास, देश सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास, किसी के पास, एक के पास आप सीख गए तो दुनिया के किसी के पास अगर आपको आ जाएगा क्वेश्चन में, आप बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा। पत्र लेख, एक चीज के बारे में आप लिखने के लिए जानते, पिता के पास तो भाई के पास, दोस्त के पास, सखी के पास, किसी के पास लिखना हो लिख सकते हैं। करना आपको अपठित का ध्यान देगा। ठीक है, और ये संक्षेपण इसमें नहीं आता। 10th क्लास में 12th वाले को आएगा संक्षेपण, 12th क्लास को संक्षेपण आएगा, 10th वाले को नहीं आएगा, 12th वाले को संक्षेपण आएगा, 12वीं क्लास वाले को संक्षेपण आएगा। कुछ भी पैराग्राफ दे देगा आपको 10 लाइन में, उसको संक्षेप करके मूल बातों को 2 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, संधि विच्छेद,
ठीक है, संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, रामा जोर ईस रमेश, महाजोर ईस महेश, सदा जोर ईस सदैव। ठीक है, सत जोर जन सतजन, घन जोरीस घना जोरीस गणेश। ये सब आपको आएगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कक्षा 10 और 12 का जो एग्जाम, ठीक है, 2023 में होगा, जितना अभी हम अपने बोर्डों पे लिखे हैं, जितना टॉपिक का नाम, इनसे कुछ भी आगे नहीं आएगा। इतना चीज को कवर कर लेना है। हिंदी व्याकरण का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। और जो हमारे वीडियो को देखते होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है। जय हिंद,